देवभूमि उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर के आज जी न्यूज अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर खरीदता बेचता था। और भी चौंकाने वाले खुलासे हम आज अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं। देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। हिंसा में शामिल दोषियों को पकड़ने में पुलिस दिन रात एक किए हुए है। इस बीच जी न्यूज हल्द्वानी हिंसा के सबसे बड़े सूत्रधार पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आज हिंसा के सबसे बड़े रचयिता का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। उसकी हर करतूत से पर्दाफाश होगा। साथ ही आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टैंप पर बेच रहा था। मलिक का बगीचा वही स्थान है जहां पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था। यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को ज़मीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए, 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये ज़मीन बेची गई। और कितने? मात्र 50 रुपए के स्टैंप। और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। खास बात यह भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर बेची थी। अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है। जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वहीं 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया। यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली। और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था। स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहां से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप ले कुछ तो दीजिए। तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं, उस पर हम उनकी जो संरचना थी उसको सील करते हैं और फिर इसकी जांच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भूमाफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को एलआईयू की रिपोर्ट भी हाथ लगी है, जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में पीएसी लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। एक और खुलासे के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अरशद अयूब और समाजवादी पार्टी के ही नेता के भाई जावेद सिद्दीकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा नेता जावेद सिद्दीकी
इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पे या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफ़ी सबूत मिले हैं। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं हल्द्वानी के गुनहगारों पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। देवभूमि को दहलाने वाले हिंसा के इस मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। दरअसल 3 एफआईआर में 18 नामजद आरोपी हैं, जबकि 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं हिंसा के करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रशासन इस नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि आरोपियों पर एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है, यानी हिंसा भड़काने वालों की खैर नहीं। Z News.